एप्पल वॉच सीरीज 8 के साथ शुरू होने वाले आज के फॉल आईफोन इवेंट में एप्पल ने जो कुछ भी घोषित किया है वो यहाँ है। नई एप्पल वॉच सीरीज 8 सीरीज 7 से काफी मिलती जुलती दिखती है, लेकिन एप्पल ने महिलाओं के स्वास्थ्य की सहायता के लिए नए तापमान सेंसर जैसी कुछ नई सुविधाएं जोड़ी हैं। आगे भी यह नया तापमान सेंसर सटीकता में सुधार के लिए साइकिल ट्रैकिंग ऐप के साथ काम करेगा और सेब का कहना है कि रात के समय कलाई का तापमान सटीक रीडिंग प्राप्त करने का एक शानदार तरीका होगा और यह ओव्यूलेशन का बेहतर पता लगाएगा। यह वास्तव में शून्य जितना छोटा परिवर्तनों का पता लगाता है, 1 डिग्री सेल्सियस, और यह हर 5 सेकंड में एक रीडिंग भी करता है। श्रृंखला 8 संभावित चक्र के लिए भी सूचित कर सकती है। विचलन दुर्घटना का पता लगाने ने भी श्रृंखला 8 के लिए अपना रास्ता बना लिया और यह पता लगा सकता है कि क्या आप एक गंभीर दुर्घटना में हैं। यह नई सुविधा स्वचालित रूप से प्रभाव का पता लगा सकती है और 911 डायल करने के साथ साथ आपके आपातकालीन संपर्क, फ्रंट साइड इफेक्ट, रियर एंड टकराव को अलर्ट कर सकती है। और रोलओवर 4 क्षेत्र हैं जिनका उपयोग एप्पल दुर्घटना का पता लगाने के लिए करता है। घड़ी में निर्मित कुछ नए सेंसरों के साथ इसमें अभी भी लगभग 18 घंटे की समान बैटरी लाइफ है, लेकिन एप्पल ने लंबे अफवाह वाले कम पावर मोड को पेश किया था जो अब उपयोगकर्ताओं को एक बार चार्ज करने पर 36 घंटे की बैटरी लाइफ दे सकता है। यह हमेशा डिस्प्ले पर की तरह सुविधाओं को अक्षम कर देगा, लेकिन कार क्रैश डिटेक्शन जैसी महत्वपूर्ण विशेषताओं को संरक्षित करता है। जबकि कम पावर मोड पर एप्पल वॉच सीरीज 8 4 रंगों में आती है, मिडनाइट स्टारलाइट सिल्वर और प्रोडक्ट रेड के साथ साथ सिल्वर, गोल्ड और ग्रेफाइट के 3 स्टेनलेस स्टील प्रसाद। प्री ऑर्डर अभी शुरू होते हैं और अगले हफ्ते 16 सितंबर को बिक्री पर होंगे। यह जीपीएस के लिए 399 और 4 से शुरू होगा। सेलुलर मॉडल के लिए 99। नेक्स्ट अप, एप्पल ने संक्षेप में एससी पर छुआ जिसे थोड़ा सा अपडेट मिला। यह पहले नए रंगों में आता है, अब मध्यरात्रि चांदी और स्टारलाइट, और यह घड़ी के पीछे नई नायलॉन मिश्रित सामग्री से बना है। एससी कार क्रैश डिटेक्शन को सपोर्ट करता है और इसमें वही एसआर चिप है जो नई सीरीज 8 में मिली है। यह अब जीपीएस के लिए 249 और सेलुलर मॉडल के लिए 299 पर आता है। यह आज बिक्री पर है और 16 तारीख को उपलब्ध होगा और अंत में एप्पल वॉच को राउंड आउट करेगा। लाइनअप हमारे पास बिल्कुल नई अत्यधिक अफवाह वाली एप्पल वॉच अल्ट्रा है जो सही है। इसे एप्पल वॉच प्रो या एक्सप्लोरर संस्करण नहीं कहा जाता है, लेकिन इसे वास्तव में अल्ट्रा कहा जाता है और इसे एक नए टाइटेनियम केस के साथ बनाया गया है। यह 49 मिलीमीटर पर आता है और इसमें यह नया एक्शन बटन है। यह वास्तव में हाईलाइट और सजाया गया है, एक नारंगी रंग में जिसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और मेरे पास एक बड़ा डिजिटल मुकुट है और बढ़ी हुई मात्रा के लिए दूसरा स्पीकर अल्ट्रा में मानक है और इसमें एक बार चार्ज करने पर 36 घंटे की बैटरी है। वो कम पावर मोड के बिना है और यदि आप कम पावर मोड सक्षम करते हैं तो आप वास्तव में 60 घंटे प्राप्त कर सकते हैं। सेब के अनुसार आप रात मोड में प्रवेश करने के लिए ताज को घुमा सकते हैं जो बेहतर दृश्यता के लिए यूआई लाल हो जाता है। अल्ट्रा के लिए नए अल्पाइन लूप महासागर बैंड की तरह विशेष बैंड उपलब्ध हैं और इस ट्रेल लूप बैंड ने अल्ट्रा के अंदर जीपीएस में सुधार किया है ताकि घने परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए L1 और L5 जीपीएस की सुविधा मिल सके, जैसे कि बड़ी इमारतों या बहुत सारे के बीच में ट्रीज। एक्शन बटन ट्रैक रनिंग के दौरान कस्टम वर्कआउट मार्क सेगमेंट में लॉन्च हो सकता है और नए कंपास ऐप में जिसे फिर से डिजाइन किया गया है। आप वेपॉइंट जोड़ने के लिए एक्शन बटन का उपयोग कर सकते हैं। अल्ट्रा के डाइविंग प्रमाणन का उपयोग करने के लिए एक नया ऐप भी विकसित किया जा रहा है। एप्पल वॉच अल्ट्रा निश्चित रूप से सभी के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन यदि इनमें से कोई भी सुविधा आपकी रुचि को कम करती है तो आप बहुत खुश होंगे। मूल्य टैग, वास्तव में अल्ट्रा अभी ऑर्डर करने के लिए उपलब्ध है और 23 सितंबर को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध और शिपिंग होगा और यह केवल 7 से शुरू होता है। 99 जो $1000 से अधिक के मूल्य टैग के तहत बिल्कुल अच्छी तरह से है, जिसकी हम इस उत्पाद के अफवाह चक्र के दौरान उम्मीद कर रहे थे। इसलिए मेरी राय में अब यह इस घड़ी में पके हुए इन सभी सुविधाओं के लिए एक बड़ी चोरी की तरह लगता है। अगला नया एयरपॉड्स प्रो था और 3 साल या लगभग 3 वर्षों के बाद एप्पल ने आखिरकार एयरपॉड्स के अपने लोकप्रिय प्रो संस्करण को अपडेट कर दिया है। यह एक नई H2 चिप और अंदर पर समग्र ध्वनि गुणवत्ता में सुधार के 1 टन के साथ जाम पैक है, लेकिन बाहर पर यह काफी हद तक एक जैसा दिखता है। हमें सक्रिय शोर रद्दीकरण में सुधार मिलता है जो कि एप्पल के अनुसार अब पिछले संस्करण की तुलना में 2 गुना बेहतर है। छोटे, माध्यम और बड़े सुझावों के साथ एक नया अतिरिक्त छोटा कान टिप शामिल है जो हमें पहले मिला था।
पारदर्शिता में भी कुछ सुधार प्राप्त हुए हैं। एक नया अनुकूली पारदर्शिता मोड लॉन्च करने वाले H2 चिप के लिए धन्यवाद, जो स्वचालित रूप से आपके परिवेश के स्तरों को समायोजित करता है और एयरपॉड्स प्रो पर बल सेंसर सटेम अंततः एक साधारण स्वाइप अप और डाउन के साथ वॉल्यूम समायोजित करने के लिए अपडेट हो गया है, जो कुछ है कि मैं पूरी तरह से उत्साहित हूं और अपग्रेड के लायक हूं। मेरी राय में एयरपॉड्स प्रो में हेडफोन के लिए 6 घंटे का सुनने का समय भी आता है और फिर आपको चार्जिंग केस के लिए अतिरिक्त 30 घंटे मिलते हैं और बेहतर खोज के साथ चार्जिंग केस को भी बेहतर बनाया गया है। मेरी ओह विशेषताएं जैसे एयरपॉड्स ध्वनि बजाते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्तिगत एयरपॉड ध्वनि बजा सकता है, वहां सटीक ट्रैकिंग होती है और मामले पर एक नया स्पीकर होता है जो खो जाने पर स्थान ट्रैकिंग के लिए भी मदद करेगा। केस के किनारे एक डोरी लूप भी है ताकि आप इन सभी नए एक्सेसरीज को इसमें जोड़ सकें और एप्पल वॉच चार्जर का उपयोग अब आपके एयरपॉड्स केस को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है। यह प्री ऑर्डर के लिए 9 सितंबर को उपलब्ध होगा और 23 सितंबर को आईफोन 14 और 14 प्लस पर जारी किया जाएगा। हाँ, इसका आधिकारिक नाम अगला था और यह ठीक वैसा ही है जैसा हमने सोचा था कि यह होगा। इसे अभी भी पायदान मिला है और एप्पल ने वास्तव में बड़े डिस्प्ले पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि इस नए आईफोन 14 का नया हिस्सा होने के नाते, जो मुझे लगता है कि यह नया है क्योंकि यह गैर समर्थक आईफोन के लिए एक पूरी तरह से अलग आकार का डिवाइस है। नया आईफोन 14 मिडनाइट स्टारलाइट ब्लू पर्पल और प्रोडक्ट रेड में आता है। कहा जाता है कि आईफोन 14 प्लस अब तक की सबसे अच्छी बैटरी लाइफ ऑफर करता है। एक आईफोन और प्रदर्शन वो है जिसकी हमें उम्मीद थी कि यह एप्पल होने वाला है। वास्तव में 15 बायोनिक चिप के साथ चिपका हुआ है जो पिछले साल के आईफोन 13 प्रो मॉडल में पाया गया था। तो इसके बारे में एकमात्र अच्छी बात यह है कि आपको वास्तव में 5 कोर GPU संस्करण मिल रहा है जो पिछले साल से केवल प्रो मॉडल में था। एप्पल ने 14 और 14 प्लस पर अपने 2 कैमरों को अपडेट किया है ताकि आपको 12 मेगापिक्सल मुख्य कैमरे का एक नया संस्करण मिल रहा है जिसमें एक बड़ा सेंसर शिफ्ट OIS और एक है बेहतर कम रोशनी में सुधार के लिए नॉर अपर्चर अल्ट्रावाइड भी उपलब्ध है, लेकिन एप्पल ने वास्तव में उस सेंसर में किसी विशेष सुधार का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सुधार किया गया है। बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए फ्रंट पर ट्रू डेप्थ कैमरा को बेहतर बनाया गया है और अब इसमें पहली बार ऑटो फोकस है। फोटोनिक इंजन एक नया इंजन है जिसे एप्पल ने कम रोशनी वाली तस्वीरों में मदद के लिए विकसित किया है, जो स्पष्ट रूप से फ्रंट अल्ट्रा और वाइड एंगल लेंस पर 2 गुना बेहतर लो लाइट फोटोग्राफी प्रदान करता है और वीडियो के लिए एक नया मोड भी है जिसे वास्तव में एक्शन मोड कहा जाता है। स्थिरीकरण में सुधार करता है और जाहिर तौर पर आप करेंगे जिम्बल स्तर स्थिरीकरण प्राप्त करें, जो एक साहसिक दावा है कि मैं परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हम सभी मॉडलों में अब सिम कार्ड ट्रे नहीं होगी और यह पूरी तरह से एसिम पर निर्भर करेगा और आईफोन 14 में क्रैश डिटेक्शन भी होगा, जिसका उल्लेख हमने एप्पल वॉच पर किया था। श्रृंखला 8 एप्पल ने उपग्रह कनेक्टिविटी सुविधा के माध्यम से अपने लंबे समय से अफवाह वाले आपातकालीन SOS की भी घोषणा की, जो अब जब भी आपके पास सेल सेवा नहीं है तो आपातकालीन सेवाओं को सूचित कर सकते हैं। यह आपके आईफोन को एक उपग्रह से कनेक्ट करने की अनुमति देगा जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, और फोन वास्तव में आपको दिखाएगा कि उस उपग्रह के संपर्क में रहने के लिए कहां जाना है और कहां जाना है, और आप संदेश भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आप कम विकट परिस्थितियों में भी उपग्रह से कनेक्ट होने के दौरान फाइंड माई ऐप के माध्यम से अपना स्थान मैन्युअल रूप से साझा कर सकते हैं। यह सेवा वास्तव में किसी भी आईफोन 14 के साथ 2 साल के लिए मुफ्त में शामिल होगी और नवंबर में लॉन्च होगी। आईफोन 14 असल में 7 बजे शुरू होगा। 99 और 14 प्लस 8 से शुरू होंगे। 99 और 9 सितंबर को प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा। अगले सप्ताह मानक 14 मॉडल के लिए शिपिंग ऑर्डर के साथ, और 7 अक्टूबर है जब हम 14 प्लस आने की उम्मीद कर सकते हैं। और आखिरी लेकिन कम से कम हमारे पास नया आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो नहीं है। अधिकतम आईफोन 14 प्रो इस साल 4 रंगों में आएगा, जिसमें नया रंग पर्पल विकल्प और नई गोली के आकार का होगा। कटआउट पहली चीज है जिस पर आपकी नजरें जा रही हैं और वास्तव में इसके आधार पर कुछ उपयोगी सुधारों के साथ आता है। मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह के कटआउट को उपयोगी देखेंगे, लेकिन एप्पल इसे गतिशील द्वीप कह रहा है और वास्तव में शो का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जब अलर्ट प्रस्तुत किए जाने पर यह विभिन्न आकारों में विस्तारित हो सकता है और यह पूरी तरह से सिस्टम में काम करता है, जैसे चार्ज शुरू करना या एयरपॉड्स को कनेक्ट करना। आप एल्बम कला भी देख सकते हैं और यह पूरी तरह से इंटरैक्टिव लाइव गतिविधियां हैं।
गतिशील द्वीप के साथ निर्बाध रूप से काम करें, जो वास्तव में बहुत अच्छा है, और डेवलपर्स अपने ऐप्स और सेवाओं के लिए गतिशील द्वीप का लाभ उठा सकते हैं। नया डिस्प्ले डायनामिक आइलैंड के और भी पतले बॉर्डर के साथ आता है और 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस की ब्राइट स्क्रीन है, जो प्रो डिस्प्ले XDR के समान स्तर है। और यदि आप बाहर हैं तो आप उस चमक को अधिकतम 2000 तक बढ़ा सकते हैं। पीक आउटडोर ब्राइटनेस एप्पल ने भी आखिरकार हमेशा ऑन डिस्प्ले की शुरुआत की, क्योंकि हम वास्तव में ऐसा होने की उम्मीद कर रहे थे, और यह iOS 16 से नई लॉक स्क्रीन के बाद तैयार किया गया है। इसलिए समय विजेट और लाइव गतिविधियां हमेशा उपलब्ध रहती हैं। वॉलपेपर तस्वीरें मंद हो सकती हैं, लेकिन त्वचा की टोन को संरक्षित कर सकती हैं, और आप अपने आईफोन को छूने के बिना उन लाइव गतिविधियों का ट्रैक रख सकते हैं। A16 बायोनिक चिप नए iPhone 14 Pro के अंदर है, और इसे 4 नैनोमीटर प्रक्रिया से बनाया गया है, और इसमें 6 कोर CPU और 5 कोर GPU है, जिसमें बेहतर गेमिंग सुधार के लिए 50% अधिक बैंडविड्थ है। iPhone 14 Pro और Pro पर नए कैमरे मैक्स को आखिरकार एक बहुत बड़ा अपग्रेड मिला है। यह नया सिस्टम एक नए 48 मेगापिक्सल के मुख्य सेंसर के साथ आता है, जो क्वाड पिक्सल सेंसर के साथ अग्रणी है। यह वास्तव में iPhone 13 Pro से 65 बड़ा है, और इसमें दूसरा जनरेशन सेंसर शिफ्टिंग OS और 24 मिलीमीटर फोकल लेंथ है। नए मुख्य कैमरे में 2 गुना कम रोशनी में सुधार है और iPhone 13 Pro की तुलना में, और अब आप 48 मेगापिक्सल पर असंपीडित सेव प्रो कच्चे को शूट कर सकते हैं, और यह इनमें से कुछ तस्वीरों को पुनः स्केल करते समय अविश्वसनीय विस्तार की अनुमति देगा। iPhone 14 Pro में एक नया अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है, जिसमें कम रोशनी वाली तस्वीरों के लिए 3 गुना सुधार और मैक्रो शॉट्स में सुधार किया गया है। इस नए अल्ट्रा वाइड सेंसर की बदौलत iPhone 14 Pro अब 24 और 30 फ्रेम प्रति सेकंड में सिनेमैटिक मोड शूट कर सकता है 4K में। लेकिन दुख की बात है कि हमें कम से कम इस साल 8K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिली। iPhone 14 Pro और Pro Max वास्तव में 9 पर एक ही शुरुआती कीमत पर रहेंगे, 99 और 10। 99 और प्री ऑर्डर 9 सितंबर से शुरू होंगे, और दोनों प्रो मॉडल के लिए 16 सितंबर को डिलीवरी होगी, और यह एप्पल द्वारा घोषित सभी चीजों को लपेटता है। घटना में यह एक विशाल घटना थी जिसमें कई महान अपडेट थे, लेकिन निश्चित रूप से मुझे नीचे उन टिप्पणियों अनुभाग में आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इनमें से किसी डिवाइस को ऑर्डर करने की योजना बना रहे हैं? क्या आपने पहले ही कुछ घड़ियों का ऑर्डर दिया है जो आज उपलब्ध थीं? कृपया मुझे उन टिप्पणियों में बताएं। यह मैक अफवाहों के साथ डैन है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में देखने की उम्मीद करता हूं।